स्कूल के सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, मेरे कंप्यूटर लैब में तोड़ फोड़ की गई, मेरे ऑफिस में से बहुत सारा सामान जिसकी हमारे पास पूरी फुटेज है, एविडेंस है, चोरी करके ले जाया गया। चैलेंज दे रहे हैं कि हमारे ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। और अगर इनको इसी तरह से छोड़ दिया गया तो कल कोई भी वारदात हमारे स्कूल में होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की स्वयं की होगी। कि गाँव वासी सरपंच को वोट मतलब दे के सरपंच किस लिए बनाते हैं कि वो हमारा भला करेगा, लेकिन सर उन्होंने तो उन्हीं के बच्चों के साथ यानी बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। इस तरह से धोखाधड़ी हमारे साथ की और धोखाधड़ी करी तो उनको पता लग गया धोखा दिया हमने इसको, तो मालिक दूसरे हैं, तो इन्होंने कहा इनको बाहर निकालेंगे तो हम अपना कब्जा कर सकेंगे। इसलिए कि क्या कर लोगे, कितने दिन स्कूल चले जाओगे, हम तो कब्जा करने वाले 30 तारीख को आके स्कूल को 12 बजे हम कब्जे में ले लेंगे, वहीं दाल बाटी बना के खाएंगे। तुम तो अभी हम खड़े हैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर, जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर। आज देलवाड़ा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये पूरा का पूरा जो प्रकरण आज जिला प्रशासन के समक्ष ये रखने आए हैं, इसके तार जुड़े हुए हैं बीती 3 जून से। बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक विद्यालय जिसका नाम बालाजी विद्या निकेतन, बालाजी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, बालाजी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी है, जिसमें कि कुछ लोग आते हैं, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है जिसमें कि वहाँ पर काफ़ी हंगामा होते दिखाई देता है। उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और अब ये पूरा पूरा पक्ष ये शिकायत लेकर आया है कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हेमा राज। क्या आप उस विद्यालय प्रबंध, पहले तो विद्यालय का नाम बता दीजिए और वो कहाँ पर उसका लोकेशन है वो थोड़ा सा बता दीजिए। मेरे स्कूल का नाम है बालाजी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी और वो देलवाड़ा गांव में स्थित है, काकेश्वर महादेव जी के जस्ट सामने, और मैं वहाँ की प्रधान अध्यापिका हूँ। अब क्या कुछ पूरा मामला है? सर मामला ये है कि 3 जून को कुछ लोग घुस के स्कूल में, जबकि मेरे स्कूल में निर्माण कार्य चल रहा था जिसकी सिर्फ आरसीसी छत ही रह गई थी, उसको तोड़ने के साथ साथ सर मेरे स्कूल के सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, मेरे कंप्यूटर लैब में तोड़ फोड़ की गई, मेरे ऑफिस में से बहुत सारा सामान जिसकी हमारे पास पूरी फुटेज है, एविडेंस है, चोरी करके ले जाया गया। कुछ लोगों को उन्होंने स्कूल में किसी समाज के लोगों को स्कूल में लेके आए थे इस चीज को, मतलब लोग कौन, नाम क्या थे? रामू कालबेलिया, बग्गा कालबेलिया, और तो सर अभी मेरे पास सबके नाम नहीं। कौन, आप कुछ और नाम भी बता रहे थे इसके माध्यम से, आपने कुछ इसमें कुछ और नाम भी इसमें है जैसे पुष्कर लोढ़ा, अपना अनिल खेतपालिया जी, और शिक्षा मांगी लाल जी कटारिया, श्याम जी सुरोइया, सरपंच है जो मांगी लाल जी। ये सब मौके पे आते हैं क्या? बिल्कुल मौके पे सर, सीसी फुटेज में वो है सर अंदर। उसके बाद क्या घटना होती? उसके बाद घटना होती है कि सर ये आके तोड़ फोड़, डायरेक्ट तोड़ फोड़। इन्होंने ये नहीं देखा कि शिक्षा का मंदिर है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और उनके गांव के सरपंच गांव का पिता होता है। गांव वासी सरपंच को वोट मतलब दे के सरपंच किस लिए बनाते हैं कि वो हमारा भला करेगा, लेकिन सर उन्होंने तो उन्हीं के बच्चों के साथ यानी बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया स्कूल पे तोड़ फोड़ करके। क्या अगर उनका कुछ भी लेना देना है या कुछ उनको जमीन पे कब्जा करना है तो वो जो भी जमीन के असली मालिक है उनके साथ बाहर बैठ के अपना करें, न्याय प्रक्रिया, यानी न्यायालय द्वारा उस चीज़ को या कानून के द्वारा उस चीज़ को मतलब फिनिश करें या उसको सुलटाएं। लेकिन सर ये स्कूल को क्यों बीच में बना रहे हैं पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। हमारे स्कूल से इनका क्या लेना देना है सर? विवाद क्या है, मूल विवाद क्या है ये इतना कुछ? मूल विवाद ये है कि सर उस जमीन के एक तो मेन मालिक है जिनके नाम पे ये जमीन चढ़ी हुई है, जिनका नाम है कांतिलाल जी कटारिया, खूबीलाल जी और कांतिलाल जी कटारिया, ठीक है। अब जो मांगीलाल जी कटारिया और श्याम जी सुरोइया वो कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। अगर आप दोनों में विवाद है सर तो उसमें स्कूल को मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? मेरा तो क्वेश्चन बस यही है। हमारा इन दोनों पक्षों से कुछ लेना देना नहीं है सर। 2 पक्षों का विवाद है और विद्यालय आप कह रहे हैं कि उसमें विद्यालय को काफी कुछ नुकसान हुआ है। विद्यालय में अभी कितने बच्चे पढ़ते हैं? 280 बच्चे सर अध्ययनरत हैं। अब उसमें जो आपके एक जो शिक्षा का अधिकार नियम लागू होता है उसके तहत भी वहाँ पर एडमिशन होते हैं? सर मेरे आरटी के 45 बच्चे हैं, 45 बच्चे आरटी में। इस पूरे घटनाक्रम के बाद टीचर्स का और अभिभावकों का इनका क्या कुछ रुख रहा? इनका ये रुख रहा कि टीचर्स जब भी सड़क मतलब आती हैं स्कूल की तरफ आती हैं, पुष्कर लोढ़ा मतलब उनको गलत फब्तियाँ कसता है कि क्या कर लोगे, कितने दिन स्कूल चले जाओगे, हम तो कब्जा करने वाले, 30 तारीख को आके स्कूल को 12 बजे हम कब्जे में ले लेंगे, वहीं दाल बाटी बना के खाएंगे, तुम तो कितने दिन जा पाओगी, अभी 2-3 दिन चली जाओ, और अगर तुम नहीं माने मेरे कहने से स्कूल जाती रही तो तुम्हारे पर केस कर दूंगा और जेल के पीछे होंगी, तुम थोड़े दिनों बाद जेल के पीछे होंगी। सर ये टीचर्स के लिए कहा जाता है? टीचर्स इनमें से किसी के लिए कहा गया कि पीछे टीचर्स किसी के बारे में? और जानवी मैम आपको ये कहा गया?
इस तरह से बात है। अच्छा, इसको लेकर पूरे जो प्रकरण को लेकर मामला दर्ज करवाया गया देलवाड़ा थाने में, उसके बाद क्या कुछ हुआ? सर उसके बाद कोई भी कुछ भी कोई संज्ञान नहीं वहाँ से नहीं आया। हमने 2-3 दिन वेट की कि चलो कुछ होगा, यानी इतनी मतलब बहुत ही अशोभनीय घटना थी ये सर, तो कुछ होगा, लेकिन सर नहीं। उसके बाद हम मतलब उससे अगले दिन तो एसपी ऑफिस में दे दी। फिर मैं एसपी सर से खुद मिलने आई थी इसी जगह पे, एसपी सर से, कि सर आपने इस बारे में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। सर ने कहा इतनी जल्दी ये मामलों में इतनी जल्दी थोड़ा मतलब कुछ हो पाता है। सर मैंने कहा सर 19 तारीख हो चुकी है आज। आपका जो मूल है समस्या ये है कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई, उसको लेकर कार्रवाई नहीं हुई है। दो पक्षों का विवाद है, आपको लग रहा है कि उसमें विद्यालय को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। आप लोग बड़ी संख्या में अलग अलग संगठन के लोग भी हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये एक मांग को लेकर आए। आपको नहीं लगता है कि इस मामले में अब थोड़ा सा संज्ञान लेकर, क्योंकि विद्यालय से जुड़ा हुआ विषय है और विद्यालय का सत्र 2 दिन बाद शुरू होने वाला है? सर विद्यालय एक सेंसिटिव इकाई है, ठीक है। सत्र हमारा ऑलरेडी चालू हो चुका है 1.5 महीने पूरे पहले क्योंकि 4 अप्रैल से हमारा सत्र चालू हो चुका है। सर एक्चुअल में क्या हो रहा है बताया आपको, एक व्यक्ति है जो क्या मालिक नहीं है वहाँ के, ठीक है, वो कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा करने के लिए हम स्कूल को बाहर निकालने के वो कब्जा करके बैठना चाहते हैं। मालिक ये लोग हैं सारे, जिन्होंने क्या कि जिनके कागज़ पे नाम चढ़े, उनसे हमने एग्रीमेंट कर रखा है, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि भाई हमको वहाँ से बाहर निकाल दें तो उनका कब्जा हो जाए। तो उन्होंने क्या एक चाल रची है, चाल रच के उन्होंने क्या कि अपनी ज़मीन को बोल दिया कि भैया हम जैन समाज को दान करते हैं। दान करने का उनको अधिकार नहीं है वैसे, ठीक है ना। वो तो उनको देखना चाहिए कि भाई किसके नाम पे कागज़ है, क्या करना चाहिए, तो उनको करना चाहिए था। मगर इसमें सर स्कूल का क्या लेना देना सर? स्कूल अपनी व्यवस्था चलाना चाहता है, स्कूल अपनी स्थिति को चलाना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है। आज उस एरिया के अंदर सर बेस्ट स्कूल में हमारा स्कूल का नाम आता है। हमने बहुत मेहनत करके स्कूल को बनाया है। उस बिल्डिंग जर्जर बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की स्थिति ऐसी थी सर कि उसमें यानी आप बैठ नहीं सकते थे, नीचे सब छत गिरी हुई थी सारी। उसको हमने ठीक कराया, 4 कमरे बनाए। इन्होंने कहा हमको 10 साल तक हम क्या आपको देंगे, आप इसको चलाइए। जब हमने इनके डॉक्यूमेंट मांगे तो ये बोलते हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। पता किया था मालिक वो ही नहीं है, मालिक दूसरे हैं। इन्होंने इस तरह से धोखाधड़ी हमारे साथ की, और धोखाधड़ी करी तो उनको पता लग गया धोखा दिया हमने इसको, तो मालिक दूसरे हैं। तो इन्होंने कहा इनको बाहर निकालेंगे तो हम अपना कब्जा कर सकेंगे, इसलिए इन्होंने। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं सर जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये खुले घूम रहे हैं और ये चैलेंज दे रहे हैं कि हमारे ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। और अगर इनको इसी तरह से छोड़ दिया गया तो कल कोई भी वारदात हमारे स्कूल में होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की स्वयं की होगी। जमीन से जुड़ा हुआ कोई पक्ष है क्या यहाँ पर? अच्छा, आप हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र कटारिया है। ये ज़मीन जो स्कूल की है वो अभी आपके नाम पर बोल रही है? हाँ, मेरे दादाजी के नाम की थी पहले, अभी हमने उनके वंशज के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई ज़मीन। और आगे है जो ट्रांसफ़र होने के बाद में हमने स्कूल के नाम पे एग्रीमेंट कर दिया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया तहसील ऑफिस में, और उसके पश्चात पूरा स्कूल हमने इनको सौंप रखा है। रजिस्टर्ड ऑनर और स्कूल के बीच का एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट कर दिया पूरा हमने। तो अब ये विवाद जो है, ये क्या विवाद है अभी आप, क्योंकि मूल विषय वही आ रहा है कि आप लोगों के विवाद के बीच में बच्चे और विद्यालय प्रबंधन पिस रहा है। वो इसलिए है सर कि इन्होंने कुछ फर्जी काम कर रखे हैं, और हमारे आपस में शुरू से 40 साल से 2 भाइयों में लड़ाई थी, बोलते नहीं थे आपस में। तो दादाजी ने क्या किया क्या नहीं किया दोनों भाइयों को पता नहीं है। अब जबकि उस रजिस्ट्री के अंदर भाइयों के नाम है और वो कोई फर्जी स्टाम्प बना के लाए, उसमें लिख रखा है केवल हेमराज कटारिया, जबकि दूसरे डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर में भी डिफरेंस है। इस संदर्भ में कोई कानूनी कार्रवाई या कोई कोर्ट में कोई मामला दर्ज कर रखी है? पूरी कानूनी कार्रवाई कर रखी है, केस कर रखा है, हमने केविट लगा रखी है। जमीन का विवाद चल रहा है, इसमें कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आया है अभी तक? अभी तक कुछ भी नहीं आया। स्टे है उस पर? स्टे है अभी, और कार्रवाई कर रखी है हमने पूरी। ये देखिए एक विवाद जो निकल कर आया है, मूल विषय यही है कि जमीन को लेकर 2 परिवारों का विवाद है, 2 भाइयों का विवाद है, और उस विवाद के बीच में वहाँ पर जो विद्यालय चल रहा है उसमें एक जो घटना घटित होती है जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। अब उस संदर्भ में कार्रवाई को लेकर आज पूरा विद्यालय प्रबंधन यहाँ आया है, क्षेत्र के लोग आए हैं, अलग अलग संगठनों के चेहरे आए हैं, और सभी की मांग यही है कि इस पूरे मामले को व्यवस्थित तरीके से थोड़ी गंभीरतापूर्वक लेते हुए सुलझाया जाए, इसे संज्ञान लिया जाए, और साथ ही विद्यालय का जो सत्र चल रहा है उस सत्र को किस तरह से सुचारू चलाया जा सके उसके भी पुख्ता प्रबंध किए जाए। हम कोशिश यह भी करेंगे कि कभी दूसरे पक्ष तक भी पहुंचे और उनसे भी जाने कि आखिर उसमें पूरे प्रकरण में उनका कहना क्या है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।